चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान पर कार्रवाई मतलब जंग को दावत, तो ड्रोन हमले का बदला कैसे लेगा यूएस। खबर निकलकर सामने आई है। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर 28 जनवरी को हुए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 34 सैनिक घायल हो गए थे। इस मामले में अमेरिका पर बदले की कार्रवाई करने का भारी दबाव है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इस हमले का बदला लेने का ऐलान किया है। पेंटागन इस मामले की जाँच में जुटा है कि जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हमले में ईरान की क्या भूमिका थी। जानकारी के मुताबिक पेंटागन ईरान के साथ सीधे जंग के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि ईरान के ऊपर किसी भी तरह की सीधी कार्रवाई दोनों देशों के बीच जंग में बदल सकती है। बाइडेन प्रशासन पर राजनीतिक दबाव भी चरम पर है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सरफराज को टीम इंडिया में मिली जगह, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दे दी बधाई, कहा बहुत ज्यादा खुश हूँ। खबर सामने आई है। सरफराज खान को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। उन्हें पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिला है। इस पर एक पाकिस्तानी बल्लेबाज ने सरफराज खान को बधाई दी है। दरअसल आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से खेला जाएगा। लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं। विराट कोहली टीम इंडिया के शुरुआती 2 टेस्ट मैचों से ही पहले से ही बाहर चल रहे हैं। अब राहुल जडेजा की जगह सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया में 3 खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में जगह दी है। इनमें सरफराज खान, सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अपनी दादागिरी नहीं चला सकते ट्रंप, हेली ने राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन वापस लेने से किया इनकार। खबर निकलकर सामने आई है। व्हाइट हाउस की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। पार्टी ने अपने सभी सदस्यों और नेताओं से आग्रह किया है कि वे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति के साथ एकजुटता दिखाएं। इसी बीच प्रतिद्वंदी भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निक्की हेली ने कहा कि ट्रंप नामांकन से अपनी दादागिरी नहीं चला सकते। दरअसल इस महीने की शुरुआत में आयोवा काकस में ट्रंप को धमाकेदार जीत मिली थी। इस शुरुआती चुनाव प्रक्रिया में पूर्व राष्ट्रपति को एक तरफा जीत मिली थी, जबकि निक्की हेली दूसरे नंबर पर रहीं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चीन की तबाही शुरू, बिकने जा रही बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, दुनिया के मंदी की चपेट में आने का खतरा हुआ तेज। खबर निकलकर सामने आई है। हांगकांग की एक अदालत में चीन की बड़ी प्रॉपर्टी कंपनी एवरग्रांड को लिक्विडेट करने का आदेश दिया है। इसे आसान भाषा में कहें तो अदालत ने इस कंपनी को बेचकर कर्ज वसूली का आदेश दिया है। एवरग्रांड को दुनिया की बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में गिना जाता है। अदालत की ओर से यह आदेश तब आया जब एवरग्रांड लगातार अपने कर्ज को पुनर्गठित करने के लिए किसी तरह की योजना पेश करने में विफल रही है। बीबीसी के मुताबिक एवरग्रांड को चीन के रियल एस्टेट संकट के पोस्टर चाइल्ड के रूप में देखा जाता है। इस कंपनी पर $300 अरब से अधिक का कर्ज है। अब से 2 साल पहले जब एवरग्रांड के दिवालिया होने से जुड़ी खबर फैली थी तो दुनिया भर के वैश्विक बाजारों पर इसका नकारात्मक असर देखा गया था। तब कंपनी का कहना था कि इनके पास इस भारी भरकम कर्ज को चुकाने के लिए पैसे नहीं है। इसके बाद ग्लोबल मार्केट को भी बड़ा धक्का लगा। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। विमान दुर्घटना में युद्ध बंदियों को मार गिराने का रूसी आरोप झूठा, यूक्रेन ने रूस के दावों को किया खारिज। आपको बता दें, यूक्रेन ने उस दावे को झूठा करार दिया है जिसमें रूस ने यूक्रेन पर 65 युद्ध बंदियों को ले जा रहे सैन्य विमान मार गिराने का आरोप लगाया था। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि रूस ने अपने दावे के समर्थन में कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं दिया है। बंदियों की अदला बदली से जुड़ी यूक्रेनी एजेंसी ने शुक्रवार देर रात कहा कि रूसी अधिकारियों ने बेलगोरोद क्षेत्र में बुधवार को विमान दुर्घटना में मारे गए 65 यूक्रेनियों की सूची देरी से दी है। युद्धबंदियों को अदला बदली के लिए रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम बदले, महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत। खबर निकलकर सामने आई है कि केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन से जुड़े नियम में अहम बदलाव किया है। सरकार ने महिला कर्मचारियों को पति के बजाय अपने बेटे या बेटी को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित करने की अनुमति दे दी है। पहले महिला कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिलती थी। पहले फैमिली पेंशन मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के पति या पत्नी को दी जाती थी, जबकि परिवार के अन्य सदस्य पति या पत्नी की अपात्रता या मृत्यु के बाद ही पात्र बनते थे। सरकार के इस नए नियम से उन महिला कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनकी अपनी पति के साथ नहीं बनती या फिर तलाक ले रही हैं। अब ऐसी महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगी।
तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। योगी सरकार ने कई आईएएस किए इधर से उधर, कानपुर के डीएम समेत 19 अफसर बदले। खबर निकलकर सामने आई है, यूपी में फिर आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार की देर रात कई जिलों के जिलाधिकारी समेत 19 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। अभी और अफसरों के तबादले होंगे। वर्ष 2015 बैच के 3 अफसरों को डीएम पद पर तैनाती दी गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अगले 3 साल में भारत के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद, वित्त मंत्रालय का कहना। आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले 3 वर्षों में $5 अरब की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। यह आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया भारत का आर्थिक सर्वेक्षण नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि यह आम चुनाव के बाद पूर्ण बजट से पहले आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। ईरान पर कार्रवाई मतलब जंग को दावत, तो ड्रोन हमले का बदला कैसे लेगा यूएस। खबर निकलकर सामने आई है, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर 28 जनवरी को हुए ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत और 34 सैनिक घायल हो गए थे। इस मामले में अमेरिका पर बदले की कार्रवाई करने का भारी दबाव है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने इस हमले का बदला लेने का ऐलान किया है। पेंटागन इस मामले की जांच में जुटा है कि जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर हमले में ईरान की क्या भूमिका थी। जानकारी के मुताबिक पेंटागन ईरान के साथ सीधे जंग के पक्ष में नहीं है। अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि ईरान के ऊपर किसी भी तरह की सीधी कार्रवाई दोनों देशों के बीच जंग में बदल सकती है। बाइडेन प्रशासन पर राजनीतिक दबाव भी चरम पर है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। कितनी भी बिजली करो प्रयोग, बिल आएगा सोने, जाने केजरीवाल का पूरा प्लान। खबर सामने आई है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राजधानी में सोलर पॉलिसी 2024 को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरा प्लान बताया है। आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति सौर नीति 2024 जारी की है। अब तक 2016 की नीति लागू थी। यह देश की सबसे प्रगतिशील नीति थी। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है। नई सोलर नीति के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे उनका बिजली बिल शून्य होगा, चाहे वे कितनी भी यूनिट बिजली का उपयोग करें। इससे आप हर महीने 700 से 900 रुपए कमा सकते हैं। जो लोग सोलर पैनल पर खर्च करेंगे उनको 4 साल में रिटर्न मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। सरफराज को टीम इंडिया में मिली जगह, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दे दी बधाई, कहा बहुत ज्यादा खुश हूँ। खबर सामने आई है, सरफराज खान को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। उन्हें पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में मौका मिला है। इस पर एक पाकिस्तानी बल्लेबाज ने सरफराज खान को बधाई दी है। दरअसल आपको बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच 2 फरवरी से खेला जाएगा, लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बाहर हो गए हैं। विराट कोहली टीम इंडिया के शुरुआती 2 टेस्ट मैचों से ही पहले से ही बाहर चल रहे हैं। अब राहुल जडेजा की जगह सेलेक्टर्स ने टीम इंडिया में 3 खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में जगह दी है। इनमें सरफराज खान, सौरभ कुमार और वाशिंगटन सुंदर शामिल हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। रूस से जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा घोटाला, हथियारों की खरीद के नाम पर सेना के बड़े अधिकारी डकार गए अरबों रुपए। खबर निकलकर सामने आई है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को अगले महीने फरवरी में 3 साल पूरे हो जाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही यह जंग विश्व युद्ध से कम नहीं है, क्योंकि एक तरफ रूस प्रत्यक्ष रूप से अकेले खड़ा है, तो दूसरी तरफ 27 यूरोपीय देश और अमेरिका की मदद के सहारे यूक्रेन युद्ध में सफलतापूर्वक टिका है। साथ ही उसने कई राज्यों को रूसी सेना से आजाद भी करा दिया है। दोनों देशों के बीच वर्चस्व की जंग में यूक्रेन को नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन रूस ने भी अपनी संपदा, ख्याति और 90% सैनिकों की जान गंवा दी है। इस भयंकर जंग के बीच यूक्रेन में बड़ा घोटाला, सैन्य घोटाला सामने आया है। ऐसी जानकारी सामने आई है कि रक्षा मंत्रालय और सेना के बड़े अधिकारियों ने हथियारों की खरीद के नाम पर 33 अरब रुपए डकार दिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। अपनी दादागिरी नहीं चला सकते ट्रंप, हेली ने राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन वापस लेने से किया इनकार। खबर निकलकर सामने आई है, व्हाइट हाउस की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे चल रहे हैं। पार्टी ने अपने सभी सदस्यों और नेताओं से आग्रह किया है कि वे 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति के साथ एकजुटता दिखाएं। इसी बीच प्रतिद्वंदी भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निक्की हेली ने कहा कि ट्रंप नामांकन से अपनी दादागिरी नहीं चला सकते। दरअसल इस महीने की शुरुआत में आयोवा काकस में ट्रंप को धमाकेदार जीत मिली थी। इस शुरुआती चुनाव प्रक्रिया में पूर्व राष्ट्रपति को एक तरफा जीत मिली थी, जबकि निक्की हेली दूसरे नंबर पर रहीं। हमास के लड़ाकों ने उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी, अच्छे से उनको रखा था।
और वो काफ़ी दिनों तक हमास के लड़ाकों के साथ रहीं और वो भी एक सुरंग में, और उन्हीं सुरंगों में हमास के नेताओं से उनकी मुलाकात होती थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास के कब्जे से मुक्त हुई इजराइल की बंधक ने काफ़ी तारीफ हमास के लड़ाकों की है।